मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF इलामे के मुताबिक नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब हो जाएगी। आलमी मालियाती फंड का कहना है पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से मईशत को खतरात लाहक है। मुस्तहकम पॉलिसियाँ मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत का माली खसारा कम करने और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाने का आज़्म। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को अब नए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद भी ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देगा। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान अब मशरिक़ वस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकेगा। कागज़ी शेर नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांस में G7 वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद भी आपने हुर्मुज़ खुली रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक का मुतालबा। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 84वीं लहर जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोगों ने भागकर शेल्टर्स में पनाह ली। क्लस्टर बमों के हमलों में एक शख्स हलाक, 2 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाज़ों को निशाना बनाया गया। 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क, दीगर 3 में आग लग गई। अमन मुज़ाकरात की आड़ में ईरान में कत्लेआम। कुम और रूमी में घरों पर मिसाइल हमले, 36 अफराद शहीद। अमेरिका और इसराइल की मजीद खूनरेजी की तैयारी। ईरान पर हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद, 20,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। बहरा हिंद में मौजूद बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन ने बहरा अरब की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्वीर जारी कर दी। ईरानी शाहिद ड्रोन्स इसराइल के लिए दर्द सर बन गई। यूक्रेन से फौजी मदद मांगना पड़ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सस्ते और खुदकुश शाहिद ड्रोन्स को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करना पड़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में होने वाली अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। इख्तलाफात की वजह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मोसाद सरबराह डेविड बार्निया पर इल्ज़ामात। बनी नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया था मोसाद सरबराह ने इसराइली हुकूमत को ईरानी फ़ौज की सलाहियतों, ईरान की सियासी और समाजी सूरत हाल से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देकर गुमराह किया। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज़ INN, ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घूस्ट X अकाउंट से किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई।
इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी का मरकज़ 4 फरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास कल से शुरू होगा। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा 4 फरीकी अहम इजलास की सदारत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुश्किल हालात में आवाम के लिए बड़ा तोहफ़ा, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल पर 95, डीज़ल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत का रवा हफ्ते मजीद 56 अरब रुपये का बोझ उठाने का फैसला। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें 2 गुना हो चुकी है। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद महंगाई का आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा मेरे लिए आवाम की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ अहम नहीं। खित्ते में क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की जारी मंसूबे का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियाँ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। कहा सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। बैरून मुमालिक मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी ज़रूरी है। ईरान पर हमला, अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी। ईरान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का हाल सबके सामने है। तीसरी आलमी जंग के पीछे सेहूनी और असलहा बेचने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रंप और नेतन्याहू जंगी मुजरिम, शैतान के पुजारी हैं। ये मजाक और अजीब हरकतें करके अपने जराइम को छुपा रहे हैं। नए तालीमी साल में 3 करोड़ मुफ्त कुतब तलबा में तकसीम करने का फैसला। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। चौथी और 5वीं जमात के तलबा को 80% किताबें दी जाएंगी। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तलबा को 50% किताबें फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली बड़े चैलेंजेस है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अर्थ आवर के मौका पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वज़ीर आज़म की कौम से अर्थ आवर में भरपूर शिरकत करने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद रखे। वज़ीर आला पंजाब का आज अर्थ आवर मनाने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तमाई कोशिशें ज़रूरी है। CTD पंजाब दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए सरगर्म। 1 माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 366 IBOs ऑपरेशन। 36 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिलहाल खवारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्दों को भी बारूदी मवाद समेत हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक इलाके गैर से है। कराची में ट्रेलर ने फुटपाथ पर सोए शख्स को कुचल दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाबहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अमीन के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया पोर्ट कासिम के करीब पेश आया। ग्लोबल साउथ की क़यादत का दावा धोखा साबित। मोदी की शर्मनाक मुआशी पसपाई बेनकाब। मोदी के नाअहल दौर में भारत को सफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तजारती मैदान में जिल्लत में शिकस्त। भारतीय जरीदे दी वायर ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में घुटने टेकने पर नाअहल मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने डिजिटल मवाद की तरसील पर कस्टम ड्यूटी ना लगाने की अमरीकी शर्त को कबूल करने का वाज़ेह इशारा दिया। भारत ने अपने किसानों से गद्दारी और अमरीका से वफादारी साबित कर दी। अक़लियतों ख़ुसूसन मसीही बरादरी के लिए अफ़गान सरजमीन तंग हो गई। अफ़गान तालिबान रजीम में मसीही बरादरी खौफ और जबर के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बरतानवी जरीदे चर्च टाइम्स के मुताबिक तालिबान की वापसी से अफ़गानिस्तान में अवामी ज़िंदगी यकसर बदल गई। मसीही बरादरी के लिए मजहबी आज़ादी का मुकम्मल खात्मा हो गया। अफ़गानिस्तान में कोई अवामी चर्च मौजूद नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में भी मसीहियों को अक़लियती बरादरी तस्लीम नहीं किया जाता।
और पीएसएल सीजन 11 में कराची किंग्स का फातेहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। मोइन अली 48 रन और 1 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी पिंडीज़ की टीमें दोपहर 2:30 बजे टकराएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शाम 7 बजे मध्य मुकाबले आएंगी।